हेलो भाई, मैं गौरव जाखड़। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं अक्सर मेरी वीडियो के अंदर ये बोलता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ऐसे बोलता हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वैसे भी मेरे सब्सक्राइबर वगैरह कम है या लाइक वगैरह इतने ज़्यादा कुछ वगैरह देखने को मतलब बड़े न का बराबर है, ये समझ लो। लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। आपको ऐसा कुछ जब आप आगे बढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या बात कर रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने अल्ट्रोज ली थी, इसको लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। मोटी दिक्कतें हैं, मैं आपको उस वीडियो को थोड़ा बहुत लास्ट के अंदर बताऊंगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे चल कर बताऊंगा। अगर हम जैसे कोई भी गाड़ी लेते हैं, जैसे कि हम टोयोटा की मान लो या मारुति की मान लो। जैसे कि टोयोटा की अगर आप गाड़ी लेते हो तो इसका इंजन बहुत पावरफुल होता है या काफ़ी किलोमीटर चल जाता है। 2-3 लाख किलोमीटर आराम से निकाल देता है और ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं आती। मारुति की अगर हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर आपको सर्विस कॉस्ट वगैरह या आपको कॉस्ट कोई भी पार्ट्स वगैरह की कॉस्ट है वो आपको कम देखने को मिलती है और गाड़ियों के मुकाबले। जैसे कि अगर उसका कोई पार्ट्स डैमेज हो गया है तो आपको आराम से अवेलेबल हो जाता है। और सेकंड हैंड के बारे में भी ऐसे ढूंढते हो तो आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ होती है जैसे वोक्सवैगन है, ये कंपनियों की गाड़ियाँ आती है, जो गाड़ियाँ तो बड़ी आती है लेकिन इतनी आसानी से पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाते और मिलते भी है तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और सर्विस वगैरह भी कॉस्टली होती है। तो अलग अलग गाड़ी के अलग अलग हिसाब से है। तो अगर हम टाटा की कोई भी गाड़ी लेते हैं तो अक्सर उसको इस हिसाब से देखते हैं कि ये सेफ्टी है, मतलब टाटा का लोहा मजबूत है, सेफ्टी के हिसाब से लेते हैं। 5 स्टार वगैरह वगैरह इस हिसाब से लेते हैं। या तो हम फीचर्स के बारे में देखते हैं या सेफ्टी के बारे में देखते हैं। तो अब मैं अपनी बता देता हूँ कि हमने यही गाड़ी क्यों ली, क्योंकि हमारा बजट था 10 लाख के लगभग। हमें चाहिए था एक डीजल इंजन। अब देखो 10, 20, 50 ये हमारे पड़ी 10.25 लाख के समथिंग ये डीजल है XZ। हमें डीजल इंजन ही चाहिए था तो हमने इसीलिए ये गाड़ी ली, क्योंकि इस बजट के अंदर डीजल इंजन और कंपनियां देती नहीं है। जैसे मारुति वगैरह बंद हो गई, लेकिन इसके बराबर की जैसे हम इस बजट के अंदर जैसे i20 हो गई, स्विफ्ट डिजायर हो गई, फ्रोंक्स, मारुति बलेनो वगैरह वगैरह काफ़ी सारी थी, लेकिन वो सारी पेट्रोल के अंदर थी। अभी ये टाटा की अल्ट्रो इसे खरीदे हुए 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। जब इसे 1 साल कंप्लीट होने वाला ही था उससे पहले इसके अंदर पपड़ियाँ बनना स्टार्ट हो गई पेंट के। तो मैंने सर्विस सेंटर में जाकर ये ठीक करवा ली क्योंकि ये अंडर वारंटी थी। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गई। पपड़ियाँ रस्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई 2-3 जगह। जैसे कि एक डोर पर भी आ गई थी या 3-4 जगह आ गई थी, लेकिन वो ठीक हो गई। 3-4 दिन वहीं खड़ी रही। 3-4 दिन क्या, 3-4 दिन से ज़्यादा ही वहाँ सर्विस सेंटर के अंदर खड़ी रही। और ये चीज़ों से इसको देखे ना एक तरफ से तो इसके अंदर खाली सेफ्टी बचती है और इंजन वगैरह या रिलायबिलिटी जो सर्विस वगैरह है वो सारी नहीं है इस कंपनी के अंदर। हाँ, आगे जाकर अब धीरे धीरे सुधर जाएगी, वो तो मैं नहीं कह सकता। सुधर रही है, गाड़ियों के मुकाबले इतनी ज़्यादा नहीं है, खाली एक सेफ्टी बढ़िया है। और वो भी देखो आपको हल्के हल्के डेंट दिख रहे होंगे, एक तो यहाँ है। अब ये डेंट किस हिसाब से आ सकते हैं आप ही बताओ। अब इतनी मजबूत है तो ये तो नहीं है कि यहाँ इस पर कोई पत्थर मार दिया है, कोई डंडे से मार दिया, फिर भी देखो यहाँ डेंट आ गए। और आज तक मैं भी थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन के अंदर हूँ कि यहाँ ऐसे इस तरीके से डेंट आए कहाँ से। इस तरीके यहाँ पर भी है। यार ये एक बात और बता दूं कि कितनी भी सेफ्टी हो, कितनी 5 स्टार हो, कितनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी हो, अगर आप ओवर स्पीड के अंदर आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है या ओवर स्पीड में आपकी गाड़ी पलटती है तो भाई वो सेफ्टी आपकी कहीं काम में नहीं आएगी। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट केस के बारे में सुना होगा, जो वोल्वो XC90 के बारे में, जो वर्ल्ड के अंदर सबसे सेफेस्ट कार मानी जाती थी, जिसका एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था और उसके अंदर गाड़ी के अंदर 6 पैसेंजर थे और 6 की डेथ हो गई। तो वो भी तो सबसे सेफेस्ट कार ही थी। ये देखो यहाँ, अब यहाँ पर भी देखो कलर। अब जैसे यहाँ पर ऐसे कलर की प्रॉब्लम आ गई, यहाँ स्क्रैच वगैरह सा दिख रहा है। अगर मैं ये सेम चीज़ सर्विस सेंटर में जाकर बोलूँगा ना तो सर्विस सेंटर वाले उल्टा मेरे को ही बोलेंगे कि यहाँ कंकर लग गया, पत्थर लग गया या स्क्रैच है, ये तो किसी आप से ही हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है। मतलब पहले तो मेरे को ही उल्टा बोलेंगे और फिर कैसे जैसे मानेंगे ना तो भी बहुत मुश्किल से मानेंगे कि ये चीज़ हमारी गलती है। अब ये गाड़ी के अंदर है, अंदर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये रस्टिंग आना स्टार्ट हो गई। और यहाँ देखो नीचे, अब यहाँ कौन, जैसे ये गाड़ी अंडर वारंटी होती है, अगर हम सर्विस सेंटर में बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि ये गाड़ी भीगती ज़्यादा है या आप धोते ज़्यादा हो, जिस कारण जंग आना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये बोनेट के अंदर से कहाँ जंग आना स्टार्ट हो जाएगा या कहाँ से स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं, ये बाहर वालों को तो बहाना बना देते हैं, लेकिन यहाँ क्या बहाना बनाएंगे। ये इस तरीके की छोटी मोटी दिक्कतें मैं एक फ़ोटो के अंदर डाल दूंगा। जो पहले वाली थी वो भी डाल दूंगा और इस बार वाली है वो नई आई है वो भी डाल दूंगा।
मतलब प्लांट से आती है, मैन्युफैक्चरिंग होकर, वो क्वालिटी आपको सर्विस सेंटरों के अंदर नहीं मिलती। आप कितने बढ़िया सर्विस सेंटर में चले जाओ कि कहीं भी बाहर चले जाओगे, लेकिन वैसी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी था, तो यहाँ देखो मतलब वैसी क्वालिटी आपको मिल ही नहीं सकती जैसी प्लांट से आती है। और वहाँ पर एक भाई था जो वहीं पर काम करता था सर्विस सेंटर के अंदर, उसने बताया कि ये छोटी मोटी प्रॉब्लम आई ना तो आप करवाना मत। तो मैंने पूछा यार क्यों, अगर दिक्कत आई तो हम तो करवाएंगे ही ना। तो वो बोल रहा है कि अगर आपकी जहाँ यहाँ से रस्टिंग है, जैसे कि यहाँ पर रस्टिंग है, तो ये इतना एरिया के अंदर कवर नहीं होगा, वो इतना घेरेगा ताकि इसको ये पेंट मिला सके, दिक्कत ना आए। ये बात मैंने पहले ही बताई, जो क्वालिटी आपको प्लांट से मिलती है वो फिर से आप रिपेंट कराते हो तो सर्विस सेंटरों पर देखने को नहीं मिलती। धूप में गाड़ी खड़ी करना स्टार्ट कर देते हो ना कुछ दिनों के लिए, तो वो पेंट है ना थोड़ा पीलापन वगैरह ऐसा कुछ आ जाता है, और आराम से पता चल जाता है कि यहाँ पेंट, यहाँ इस पार्ट पर रिपेंट हुआ है। मेरे साथ ही हुआ है कि जैसे कि अब मैं एक क्लिप डाल रहा हूँ जिसके अंदर मैं आवाज़ कम करूँगा ना, मतलब म्यूट करूँगा ना तो आवाज़ बढ़ेगी, और मतलब जो बटन दबा रहा हूँ वो तो यूज उसका अपोजिट हो रहा है, और मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो माइनस होगी, तो हेर आगे निकालूंगा ना तो माइनस होगी, या मतलब अलग ही सोच। एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं तो दबा रहा हूँ तो इससे वॉल्यूम बढ़ रही है, बल्कि इसे म्यूट हो रहा है, मतलब होना चाहिए लेकिन आवाज़ बढ़ रही है। तो अलग अलग काम कर रहा है, जो इसका बटन है तो ये काम कर रहा है, ये वाला बटन है तो ये इसका काम कर रहा है, तो अलग अलग काम कर रहा है, काम सारे कर रहे हैं लेकिन सही से नहीं कर रहे हैं। चलो ये कोई ना कि ये इशू वगैरह, अब इतने इशू के लिए मैं सर्विस सेंटर थोड़ी ना जाऊँ बर्बर के अंदर, और सर्विस सेंटर के अंदर काफ़ी दिन खड़ी रखते हैं या भीड़ रहती है उनके पास पहले से ही, तो अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी गाड़ी के बारे में देख रहे हो ना, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जैसे कि वो गाड़ी कैसी दिखती है या उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, उसके फ्यूचर के बारे में नहीं देखते कि इसके सर्विस कॉस्ट कैसी आती है, पार्ट्स वगैरह है, मतलब आगे के बारे में हम देखते ही नहीं, हम गाड़ी लाने तक ही सीमित देखते हैं, आगे के बारे में हम कुछ नहीं देखते। जैसे कि मैं अपने बता दूं, मैंने भी देखा था लेकिन आगे के बारे में मैंने कुछ नहीं देखा कि इस गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आती है या क्या कुछ आती है। और ये गाड़ी लुक वाइज सबसे बढ़िया है, मतलब पीछे से आप साइड से कहीं से देख लो इतनी बेकार नहीं है, लेकिन जब आप इसकी एकदम फ्रंट पर आओगे ना, सामने से यहाँ पर, तो इतनी अच्छी नहीं दिखती है मेरे को तो, और साइड से देखो ये इतनी अच्छी नहीं दिखती है। और इस गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम बताऊं, मतलब कुल मिलाकर मेरा यही है इस वीडियो का मकसद बनाना, कि अगर आप कोई भी गाड़ी लाओ तो उसके बारे में, जैसे कि अल्ट्रोज मैंने, मतलब मैं अभी कोई स्विफ्ट लेने वाला हूँ या कोई और गाड़ी लेने वाला हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना, या जैसे कि ये कोई और दोस्त के पास है तो उससे चला कर देखो, या उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना सही है मेरे हिसाब से। तो जैसे सर्विस कॉस्ट है, अब मारुति की को इसकी है ना सर्विस कॉस्ट है ना, वो थोड़ी सी महंगी लग रही है। जैसे कि अब मैंने इसकी 6-7 हज़ार रुपये की सर्विस करवाई थी थर्ड वाली, और अब आगे वाली आएगी तो आराम से 9-10 हज़ार रुपये उससे ज़्यादा ही लगेंगे, क्योंकि उस जो ऐप वगैरह होता है उसके अंदर बता रखा है कि जो 30 हज़ार वाली सर्विस होती है ना, 15 हज़ार के बाद 30 हज़ार वाली, वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। अब मैं उसके अंदर क्या क्या करवाऊँ क्या नहीं करवाऊँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, सर्विस कराऊँ या नहीं कराऊँ, क्योंकि 1-2 महीने में सर्विस आने वाली है। और ये गाड़ी चली है, मैंने 10 हज़ार के अंदर अंदर सर्विस करवाई थी, 15 हज़ार वाली, 1 साल वाली, और लेकिन ये फिर से आ गई। अब मैं क्या करवाऊँ नहीं करवाऊँ, अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम से नहीं करवाऊंगा तो वारंटी वगैरह का सीन रहेगा। आगे के बारे में जानो कि कॉस्ट वगैरह क्या है, कैसी दिक्कत ज़्यादा, उसके अंदर क्या दिक्कत वगैरह आती है। और उस गाड़ी के अंदर जैसे कोई छोटी मोटी दिक्कत भी आपको देख भी रहे हो ना, तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, मतलब उसकी नेगेटिविटी को आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं। अब जैसे कि अब मैं इसको ये कहूँगा कि ये इसके अंदर मतलब सही नहीं है, तो हम आप छोड़ोगे कि इतनी बड़ी गाड़ी 1-2 चीज़ें इग्नोर भी कर देंगे, क्या पता, मतलब अलग अलग सोच होती है। लेकिन उस टाइम में ना हम उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो 1-2 कमी दिखती भी ना तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ये जो टाटा का लो है ना, इसके अंदर जंग बहुत ज़्यादा लगता है, और इसकी पेंट क्वालिटी भी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। अभी मैं वो क्यों बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर देखो आप जॉइंट के बीच में ये ऐसे मतलब फुलावट सी आ रखी है। अगर आप कहते हो तो ये सिलिकॉन भरी हुई है, प्लांट भरा हुआ है, अब क्या पता कस्टमर को क्या ही पता चलता है। लेकिन इस साइड देखना, से ऊपर
ये चीज़ में जब ये करवाने गया था ना, तो ये वाले भी बताई थी, लेकिन कोई इग्नोर करती है, मतलब देखा ही नहीं। और अल्ट्रोज की एक सबसे बुरी बात बताऊंगा, मैंने इतने दिनों के अंदर देखी, एक तो इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपकती है, चलो मिट्टी वाली भी इग्नोर कर देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। अगर आप धोगे ना, धोकर थोड़ी सी देर के अंदर थोड़ी सी भी देर के अंदर साइड होगे ना, तो यहाँ से मिट्टी फिर से आना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर पानी मारकर आप एकदम साफ कर दो, जो पानी वापस से इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा होती है, और यहाँ पर ये 3-4 जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा होती है, मतलब इनके अंदर चली जाती है। जो आप प्रेशर मार के साइड होते हो, आपने सोचा साइड पूरी हट गई, लेकिन फिर से यार मिट्टी आना स्टार्ट हो जाती है पानी के साथ। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अब हम इस गाड़ी को ज़्यादा क्यों दुखाते नहीं है, ज़्यादा क्यों वॉश नहीं करवाते, क्योंकि ये गाड़ी चली है 2 साल होने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर, और ये 14,000 किलोमीटर चली है। तो 14,000 के अंदर खड़ी खड़ी गाड़ी क्या ही गंदी होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हल्का फुल्का भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज रहने देना। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे इसके बारे में, अगर मैं इसका जैसे वॉशर यूज़ करता हूँ, है ना, अगर मैं इसका मतलब इसको हल्का सा नीचे कर दूंगा ना, तो उस वहीं पर टकरा कर पानी वहीं पर रह जाएगा। अरे बिल्कुल सा मैं वो हल्का सा ऊपर कर दूंगा ना, तो यहाँ ठेठ तक पानी आएगा, लेकिन यहाँ तक आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आराम से वहीं टकरा कर रह जाता, तो पूरे गिलास पर पानी भी नहीं आ पाता था, जिसके कारण साफ भी नहीं हो पाता था। लेकिन अब देखो पूरा पीछे तक जा रहा है, देखो पूरा यहाँ तक जा रहा है, और मैं हल्का सा नीचे कर दूंगा ना इनको, तो यहीं पर टकरा कर यहीं पर रह जाएगा। अब आपके इस मन में और है कि यार वीडियो बना रहा है और तेरी वाइपर ब्लेड सेम क्यों नहीं है, एक तो फ्रेमलेस है, एक नॉर्मल वाली है। तो मैंने ये अलग अलग ऑर्डर की थी बॉस की, तो ये वाली तो आ गई 16 इंच की, और ये वाली है ना, ये अभी तक नहीं आई, तो मैंने ये तो लगा दी। ये फर की आवाज़ करती है, और वो एक हर ज़्यादा इसके अंदर डॉट वोट निशान भी रह जाते हैं, साफ करती है। तब इस तरीके से फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अब देखो इसके अंदर थोड़े निशान भी है, शायद देख नहीं रहे होंगे इस कैमरा के अंदर। इस साइड वाला एकदम प्रॉपर साफ सही ढंग से कर दिया, और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती है। अब मैंने इसको FM पर कर दिया, और देखो अब जो मैं इसकी वीडियो मतलब वॉइस को ऐसे म्यूट कर रहा हूँ ना, म्यूट वाला है, और मैं इसकी म्यूट कर रहा हूँ ना आवाज़, जैसे कोई इमरजेंसी के अंदर आवाज़ मैंने कर रखी है, और अचानक से मैं म्यूट कर रहा हूँ, अचानक से, जैसे कि मैंने आवाज़ कर रखी है, और एक तो आप वॉल्यूम कम करते हो और एक आप सीधा म्यूट कर देते हो। तो मैं इसको वाले म्यूट वाले को दबाऊंगा ना, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, ये देखो। और अगर मैं इसकी आवाज़ वाले को कम कर रहा हूँ तो इसी से आवाज़ बढ़ रही है, और कम कर रहा हूँ तो कम तो हो रही है, लेकिन कई बार कम भी नहीं होती है। और आगे वाले को निकालता हूँ ना, देखो इसको वाले को, जैसे मेरे को नेक्स्ट वगैरह चलाना है, आगे वाले गाने सुनने हैं, तो मैं इसको दबाऊंगा ना, तो फिर भी म्यूट ही होएगा, देखो। और इससे आवाज़ बढ़ेगी। पीछे वाला तो सही ढंग से काम कर रहा है, और ये वाला नहीं कर रहा है। Fasten driver's seat belt.